Good morning, student. Student, today that discuss about the next topic of haloarenes is optical active substance, and this topic is very important for board exam point of view and competitive exam point of view. इसमें आज का जो टॉपिक है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, क्या चीज इनके अंदर ऐसे आ जाती है कि ऑप्टिकल एक्टिव हो जाते हैं और क्या हो जाता है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा डिस्कशन होगा स्टूडेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये मानिए 110% आना ही आना है। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो को मेरे हिसाब से तो पूरी क्लास को देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। दूसरा जो टॉपिक है स्टूडेंट, SN1 SN2 रिएक्शन। टॉपिक तो काफी लंबा है लेकिन शॉर्ट ट्रिक है कुछ उसकी, उससे हम उन्हें जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें उनका सीखना है। तो पक्का क्वेश्चन आना है SN1 SN2 से, कौन सा एल्काइल हैलाइड फास्टर है, कौन सा एल्काइल हैलाइड फास्टर नहीं है, इस तरह का अरेंजमेंट का क्वेश्चन पक्का आना है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की स्टूडेंट। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस स्टूडेंट वे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। अब ये कैसी लाइट हो गई, तो इसमें नॉर्मल जो हमारे लाइट सोर्स होते हैं उनकी लाइट वाइब्रेट करती है इस तरीके से, लेकिन जब इस लाइट को हम एक निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये लाइट परपेंडिकुलर हो जाती है ऐसे। तो आपने पास कर दिया, तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वे होंगे जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, परपेंडिकुलर कर दे, उन्हें ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ऑप्टिकल एक्टिव हुआ क्यों है, तो उसके पीछे जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है कायरल कार्बन एटम, CHIRAL कायरल कार्बन एटम। तो स्टूडेंट अगर हम देखें सब बातों की एक बात, ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक के अंदर जिनके अंदर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे वो सभी ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और लाइट को रोटेट करेंगे, लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे और राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे इस तरीके से। तो पहली तो बात ये है, अब हमें समझना क्या है, हमें समझना है कायरल कार्बन एटम क्या है, ये समझ लेते टॉपिक समझ आ गया। तो अब देखते हैं कायरल कार्बन एटम क्या है। तो इसमें एक ऐसा कार्बन सेंटर जिसके चारों तरफ डिफरेंट वैलेंसी के ग्रुप लगे हों, जैसे जस्ट एग्जांपल HCS3 OH एंड Cl, दिस इज द कायरल कार्बन एटम। और इसे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। तो कायरल कार्बन एटम द कार्बन अटैच अ डिफरेंट वैलेंसी ग्रुप इज नोन एज कायरल कार्बन एटम। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन एटम क्या कैसे आइडेंटिफाई करें, हम देखें चारों तरफ डिफरेंट वैलेंसी के ग्रुप है क्या, डिफरेंट ग्रुप है क्या, सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं इधर OH है, इधर Cl है, इधर H है, इधर से तो कायरल कार्बन एटम है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इस साल भी क्वेश्चन आया इसके ऊपर, हर साल स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, क्यों है, तो इसके पीछे हम देखते हैं कायरल कार्बन एटम चेक करेंगे। अगर इस तरह से आपका कार्बन एटम बन जा रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, नहीं तो नहीं है। अब स्टूडेंट होना क्या है, कायरल कार्बन एटम क्लियर हो गया, द कार्बन अटैच टू द डिफरेंट ग्रुप। तो जब इसके अंदर हम लाइट पास करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, ये मेरा लेफ्ट है तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट, क्या होगा स्टूडेंट, ये लेफ्ट टू राइट। तो ये वाली जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो। क्या कहते हैं स्टूडेंट, डेक्स्ट्रो। ये है हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका सिंबल है D और प्लस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि लेफ्ट टू राइट। और इसका अपोजिट हम बनाएंगे, जब मिरर इमेज हमने मिरर लगाया आगे तो इसके अपोजिट इमेज बनेगी स्टूडेंट HOH CH3 और Cl। तो ये एक्चुअल में ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कहा जा रहा है डेक्स्ट्रो मींस लेफ्ट टू राइट। इसका रिवर्स कर दिया, ये हो गया हमारा क्या बन गया, ये बन जाता है हमारा लेवो, LEVA लेवो रोटेटरी, L और माइनस। तो स्टूडेंट ये बात आती है निकल करके
जिन कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन एटम होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। एक तो रोटेट कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट डेक्सोरोटेटरी, और दूसरा लेवोरोटेटरी, राइट टू लेफ्ट। अभी हम ऐसे रोटेट कर देंगे रिवर्स आ जाएगा। तो ये कायरल कार्बन एटम होते हैं। तो जिनके अंदर नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे स्टूडेंट, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। और साथ साथ इसमें जो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं साथ साथ क्या होते हैं, उनकी इमेज सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं होती है। अब सुपर इम्पॉसिबल इमेज का मतलब क्या है, इनसे एक और एग्जांपल देखते हैं। सुपर इम्पॉसिबल इमेज क्या होती है, ये भी एक मामला सामने आता है। सुपर इम्पॉसिबल इमेज, अब आपको क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट, आपको बताया जा रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं उनकी इमेज सुपर इम्पॉसिबल नहीं होती। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब ये है, जैसे हमने यहां पर लेटर लिख दिया P, तो मिरर के अगर सामने रखे क्या दिखाई देगा, हमें इस तरह दिखाई देगा, यानी Q बन गया। तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। सुपर इम्पॉसिबल कब होता है स्टूडेंट, जब ये P भी ऐसा ही दिखाई देता है। अगर मैं इस हैंड को मिरर के आगे कर दूं तो ये इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे। और अगर मैं दोनों हैंड को रखना चाहूं तो ऐसे आएंगे। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं है। एक्चुअल में तो ये होनी चाहिए थी। अगर ये हो जाती तो बन जाता सुपर इम्पॉसिबल इमेज, तो वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर ऐसी इमेज आती है जो मैच ना कर सके उन्हें हम कहते हैं नॉट सुपर इम्पॉसिबल इमेज, जो होते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव, जिन्हें हम एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। कई सारे नाम हैं। अब क्वेश्चन कैसे आना है, हम डायरेक्ट उस पर आते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। अब आपको क्वेश्चन दिया गया, चेक द ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव, ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, वाई। क्या करना है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटेन टू ऑल देखते हैं, हमने OH लगाया, हमने इधर H लगाए, बेसिक बातें हैं ऑर्गेनिक की। अब हम चेक करेंगे क्या ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। अब थोड़ा सा हम बंद कर लेते हैं। अब हम इसे यहां देखते हैं, इधर C, इस C को देखते हैं HOH, ये क्या बन गया स्टूडेंट, CH3 बन गया। ये बन गया आपका CH2CH3 बन गया। अब हम चेक करते हैं ये जो कार्बन सेंटर है क्या इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप है। जी हाँ, डिफरेंट ग्रुप है। यस, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द मिथाइल, दिस इज द एस्थाइल, दिस इज द OH। ये क्या होगा, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव, लाइट को रोटेट करेगा। क्या रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो से लीवर रोटेट करेगा। ये ऐसे चेक करना है। ऐसे इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं बुक में हमारी, तो सबका मेथड यही रहने वाला है। तो एक आसान सा टॉपिक है, आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं इसे सीख करके। ऑप्टिकल एक्टिव चेक कर लिया आपने, ऑप्टिकल एक्टिव है। ऐसे 2-ब्रोमोपेंटेन हो सकता है, 2-ब्रोमोब्यूटेन स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे हम। तो ये होता है स्टूडेंट हमारा आज का एक टॉपिक खत्म हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आना ही आना है, 110% आएगा आपके कंपटीशन के अंदर भी और आपके जो है कंपटीशन में भी आना है और बोर्ड एग्जाम में भी आना है। MCQ फॉर्मेट में भी आएगा, 1 मार्क्स में भी आएगा 1 मार्क्स में ही, लेकिन पक्का आना है, रुकेगा नहीं। मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि तीनों सेट में आएगा। तो वो क्या टॉपिक है, वो टॉपिक है SN1 एंड SN2, SN1 to SN2 मैकेनिज्म है। पर यहां पर हम मैकेनिज्म ना जाकर के एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। SN1 और SN2 रिएक्टिविटी ये देखना है। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट हम SN1 पर। एक्चुअली में SN1 क्या है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। यानी कि ऐसे रिएक्शन जो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, SN1। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल्स में होते स्टूडेंट वो अटैकिंग स्पीसीज, नेगेटिव स्पीसीज और पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करती है, लाइक OH-।
अब स्टूडेंट यहाँ पर बात आती है वन की, किसकी बात आती है यहाँ पर? वन की। तो ऐसी रिएक्टिंग स्पीसीज जो केवल एक ही, ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टिंग स्पीसीज जो होती हैं वो केवल एक ही रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से चलती हो। आप समझ गए होंगे SN1 यानी कि वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हो, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन वन रिएक्टिंग स्पीसीज ओनली, दिस इज नोन एज SN1। दिस इज नोन एज SN1। रिएक्टिंग स्पीसीज केवल एक ही रिएक्शन की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? SN1 कहते हैं। दूसरी बात, SN1 देखा जाए तो 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। किस तरह होती है ये देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है स्टूडेंट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये एक रिएक्टिंग स्पीसीज है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या होगा? कार्बन का टाइन बनेगा, यहां से बॉन्ड टूट गया मेरा और ये बन गया आपका CH3 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 C पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड स्टेप है न्यूक्लियोफाइल लाइक OH माइनस अटैक करेगा उसके बाद, यानी कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। अब स्टूडेंट इस रिएक्शन में होता क्या है? अगर देखा जाए इसमें क्या होता है रिएक्शन में, हम देखें जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, बैकअप है कार्बन सेंटर। तो कहां से क्या करना होगा? न्यूक्लियोफाइल को आगे से आना पड़ेगा। और वो न्यूक्लियोफाइल क्या है स्टूडेंट? वो है OH नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल कहां पहुंच गया? सेंटर पे। तो अब हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर। और हमारा क्या बन गया स्टूडेंट? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट? हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। डायरेक्ट रिएक्शन तो आप समझ जाते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन क्या होती कि KOH आता, Br डॉट आता, OH उसकी जगह आ जाता। ये रिएक्शन आप सीख गए हैं। अब बात आती है कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो अब हम बात किसकी करते हैं स्टूडेंट? रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? क्या ऑर्डर है SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर? ये देखना। तो स्टूडेंट हमारा क्या है, जितने भी 1 डिग्री होंगे उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि वो SN1 फास्टर कम होंगे, उससे ज्यादा कौन होगा? सेकेंडरी डिग्री। और सबसे ज्यादा कौन सा होगा? थर्ड डिग्री। ये थर्ड डिग्री यानी कि थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड्स आर द मोर फास्टर टू SN1, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेसर फास्टर एंड प्राइमरी हैलाइड वेरी लेसर। अब यहां पर क्या करना है स्टूडेंट? आपको यहां पर हमें देखना है, एक ट्रिक देखते हैं। यहां क्या है ऊपर स्टूडेंट? 1 है। क्या है? 1। अब 1 क्या है? और कार्बन को देखना है। तो कार्बन क्या देखेंगे? 1 नंबर कम है। क्या है? 1 कम है। तो कार्बन क्या देखेंगे आप? ज्यादा कार्बन देखेंगे, ज्यादा कार्बन देखेंगे। ट्रिक सीधी बना लेंगे। ज्यादा मतलब थर्ड डिग्री को देखेंगे, 2 डिग्री को देखेंगे। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाता है SN1। अब कैसे देखेंगे? जैसे जस्ट एग्जांपल CH3Br, नेक्स्ट है CH3 CHBr CH3 एंड CH3 CCH3 CHCBr। अभी कार्बन का टाइप तो आप जानते ही हैं,
कार्बोकेटायन 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और टर्शियरी का कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। अब मेरी ट्रिक क्या है, 1 मतलब कम है तो कार्बन ज्यादा देखने, ज्यादा कार्बन सेंटर किससे घिरा हुआ है। अब कॉमन सी वाला, ज्यादा कार्बन सेंटर तो इस वाले में घिरा हुआ है, तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है। अब मैं देखता हूं इसमें मेरा कार्बन, मेरी हैलोजन कौन से कार्बन पर अटैच है, 2 डिग्री पर अटैच है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और ये प्राइमरी से सबसे कम होता है। किसके लिए होता है, SN1 के लिए। दोबारा समझेंगे एक बार और, अगर SN1 है तो 1 मतलब कम है, तो आपको वो हैलोजन देखनी है जो ज्यादा कार्बन मिथाइल चेन ग्रुप से अटैच है, यानी कि 3rd डिग्री को देखना है। तो SN1 क्लियर है, 3 डिग्री मोर स्टेबल है, मोर फास्टर है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब इसमें जिसकी समझ में ये बात आ गई तो समझ लीजिए SN2 भी आ गया। SN2 मतलब द रिएक्टिंग स्पीसीज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ द रिएक्टेंट। इसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किन्हीं भी 2 रिएक्टिंग स्पीसीज पर डिपेंड करता हो, और रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। SN2 के लिए ऑर्डर होगा कुछ ये 3, 2 and 1। तो 2 है, 2 ज्यादा है तो नंबर कम देखना है। अब हम बात करते हैं SN2 की। अब हम बात किसकी करते हैं स्टूडेंट, SN2 की। SN2 रिएक्शन, SN2 मतलब बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इट मीन्स these follow the second order kinetics. Rate of reaction depends upon the 2 reacting species. It is a single step reaction. Clear? Reactivity order means primary halide are more SN2 faster, after that secondary and then tertiary. It means SN2 reactivity order, SN2 reactivity order। इसे ध्यान से देखना है स्टूडेंट, क्या देखना है, इसे देखना है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ट्रिक है 2 मतलब ज्यादा है तो कार्बन कम देखेंगे, कार्बन कम देखना है। और कार्बन कम देखने का मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड कहां पर हमारी प्राइमरी बन रही हैं, कम से कम छोटे कार्बन पर जुड़ी हुई हैं। तो हमारा बनना है 1 डिग्री सबसे फास्टर, फिर 2, फिर 3। SN2 का SN1 का जस्ट डिपॉजिट SN2 होता है। उसी एग्जांपल को पिकअप करते हैं, CH3Br, CH3CHBr, CH3, CH3 CCH3 CCH3Br। अब हमें क्या देखना है, ऐसे हैलाइड जो प्राइमरी हो, और प्राइमरी कौन होगा, ये होगा। तो अभी जो ऑर्डर हमने सीखा स्टूडेंट, वो किसके लिए सीखा था, SN1 SN2 को उल्टा कर दीजिए, ये खत्म क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट ये पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, SN1 SN2। आप एक को समझ लेंगे तो दूसरा अपना आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। 2 मतलब ज्यादा तो कार्बन कम देखने हैं, कौन से कम नंबर पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। और अगर हमारा 1 है तो ज्यादा मतलब ज्यादा कौन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप के पास जुड़ा हुआ है, क्लियर हो जाता है। और इसमें क्या होता है, SN1 स्टूडेंट हमारा, और जो वैसे भी देखा जाए मिथाइल ब्रोमाइड वैसे भी रिएक्शन फास्ट करता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी ग्रुप इसे खींचने वाला नहीं। इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपको इस तरह क्वेश्चन दे देता है और एक ये दे देता है, और पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SN2 फास्टर। क्या पूछता है आपसे, SN2 फास्टर। क्या पूछता है स्टूडेंट, SN2 फास्टर। तो सबसे पहले तो बेसिक बात है, इनकी स्ट्रक्चर खोलेंगे हम। तो SN2 मतलब 2 ज्यादा है तो कार्बन कम देखना है। अब देखते हैं हम पहले, अब हम ऊपर वाले को बनाएंगे CH3 CH2 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 Cl। फिर हम देखेंगे नीचे वाली, इधर वाली को देखते हैं जो दूसरी है हमारी, CH3 CH2 CH2 CHCl CH3 1 2 3 4।
अब इसमें हमने क्या बताया, हमें वो देखना है जहां हेलोजन कम नंबर से जुड़ी हुई है, कम नंबर पर कहा है कोई भी साइड चेन नहीं है। प्राइमरी कौन सा है, ये है ना। और प्राइमरी क्या होता है, कम। 2 क्या है, अगर 2 ज्यादा है, ट्रिक पर देखते हैं SN2 ज्यादा है तो कार्बन कम, और कम किस में होते हैं, प्राइमरी में, तो कौन फास्टर होगा, प्राइमरी। क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह से स्टूडेंट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, अल्कोहल फिनोल ईथर। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सरसाइज में बहुत सारे रिएक्शन है, इन टेक्स्ट में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने वाले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वो तैयार करनी है, IUPAC स्ट्रक्चर नेम है, ये तैयार करने हैं, और कुछ जैसे मैं बीच बीच में कन्वर्जन बता रहा था, कुछ कन्वर्जन है वो करने हैं। और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो स्कूल में आप